जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो अपने देश में हो रहा है। वो इस कहानी से मिलता जुलता है। एक कहानी कोई झूठी नहीं, सत्य घटना पर आधारित है। प्रयागराज के पास एक गांव है, नगर है अंधेर नगरी। वो गांव जहां संगम पे स्नान करते हैं, वहाँ से वो दिखता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब मैं बहुत छोटा था तो वहाँ गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो अंधेर नगरी गांव है। वहाँ पर एक राजा रहा करता था, बेबूज नाम का राजा। कहावत भी चलती है अपने देश में, अंधेर नगरी बेबूज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कहावत चलती है। कोई उसे चौपट राजा बोलता, कोई बेबूज राजा, लेकिन बेबूज उसका नाम था ऐसा, जहाँ तक मैंने सुना पढ़ा वहाँ तक बेबूज। तो आज प्रेजेंट टाइम में जो राजा है बेबूज, वो कौन है? बहुत सारे लोग आजकल बेबूज राजा हो गए, जिनके मन में जो आ रहा वो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में जो घटना घटी, दुर्घटना हुई, हमारे जूना अखाड़े के साधुओं को मार दिया गया, बिन वजह निहत्थे साधुओं को पूरे गांव ने मिलकर मारा। 3 लोग मारे गए उसमें, 2 साधु, एक उनका ड्राइवर। वो कहीं जा रहे थे अपने गुरु की छोटी सी वो समाधि लगाने जा रहे थे उसमें। तो बहुत सारे लोगों ने, हमारे हिंदू समाज के लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई कि तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, महाराष्ट्र सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। और विचार क्या, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, और जो दोषी हैं, हत्यारोपी हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, होनी भी चाहिए। अभी कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें एक अपने गोस्वामी जी हैं, अर्नब गोस्वामी, साधुओं के पक्ष में अच्छा बोल रहे थे। तो उन्होंने किसी पार्टी विशेष के बारे में कुछ बोल दिया, उनको कुछ तो उसमें कुछ कोई महिला बैठी हुई है पार्टी अध्यक्ष, उनके बारे में कुछ बोल दिया उसी समय कि वो क्यों नहीं बोल रही, कोई है सोनिया गांधी नाम की, तो उनके बारे में बोला कि वो क्यों नहीं बोल रही, इस साधु हत्या पे कुछ भी नहीं बोल रही। तो कुछ बोला होगा। आज सुबह से पता चला कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, मारने की कोशिश की। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी के लिए बोले, उसको मारने के लिए घूमने लगो, मार दो। गलत है, अपने देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो उसकी आज हमने और सुना न्यूज़ में कि 5-6 प्रदेशों में उसके खिलाफ में FIR दर्ज करा दी। बताओ, अगर वो साधु के लिए बोला कि गलत हो रहा, साधु की हत्या होना, उसको कुछ बोलना चाहिए लोगों को। उस पर कोई नहीं बोला। और उनके जो पक्षधर हैं, जगह जगह FIR दर्ज करा दी उसकी। एक ने तो हमारे वो फेसबुक अकाउंट है, उसमें हमारे एक मित्र बने हुए हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस तो हैं बहुत सारे लोग, तो उन्होंने तो वोट डाला उस पर लिख के कि मैंने FIR दर्ज करा दी। बहुत अच्छा किया आपने, शर्म नहीं आती आपको? क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आपकी मति में जो है सो आप करो।
मैं तो यही कहूँगा कि अपने देश में साधु हत्या नहीं होना चाहिए। साधु की हत्या राम के समय में हुई तो राम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक इन निश्चरों का विनाश न कर दूं तब तक मेरा नाम सार्थक नहीं होगा। पन उठाए, उन्हें प्रण लिया था ऐसा, भुज उठाए पन कीन। तो इस राम की भूमि में, इस कृष्ण की भूमि में गौ हत्या, साधु हत्या नहीं होनी चाहिए। जो कर रहे परिणाम तो सबको भुगतना पड़ता है। तो वो जो राजा था बेबूज राजा, उसके राज में अंधेर नगरी में 1 टके में सब कुछ मिलता था। कोई भी 1 टका दे और कुछ भी ले जाए, 1 सेर ले जाए, 1 सेर, टके सेर भाजी, टके से खाजा, चाहे खाजा हो चाहे भाजी हो, 1 सेर। उस गांव में एक महात्मा पहुंचे अपने शिष्य के साथ। तो उन्होंने कहा, 1 टका दिया, उन्होंने कहा जाओ बेटा बाजार से कुछ लाओ। तो वो गए तो और उन्होंने देखा बहुत अच्छा शहर है, तो बहुत अच्छा नगर है, 1 रुपये में यहाँ सब कुछ मिलता है, कुछ भी ले लो आप 1 सेर। 2-4 दिन रहना हुआ। अब गुरु ने कहा कि बेटा, शिष्य से कहा बेटा चलो अगले गांव में चले, परंतु भ्रमण करते हैं, सत्संदेश देते हैं। तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं नहीं जाऊंगा, मुझे गांव बहुत अच्छा लगा, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये अंधेर नगरी है और जहां एक सब बराबर मिल रहा हो 1 टके में, मुझे लगता है ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए, यहाँ रहना उचित नहीं है होगा। चलो, शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा, अब खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा। तो गुरु ने कहा तुम्हें रहना है तुम रहो, लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा ऐसी जगह। अब क्या था कि गुरु चले गए। गुरु ने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन जब तुम मुझे याद करोगे सच्चे मन से तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, आ जाऊंगा यहाँ पर। ऐसा हम आपसे कनेक्शन जोड़ते हैं कि जब भी तुम सच्चे मन से याद करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। कुछ साल 2 साल बीते, उसने बढ़िया खाया पिया तो अच्छा मोटा सा हो गया, ताजा, अच्छा हृष्ट पुष्ट। अब क्या होगा उस नगर में कि एक दीवाल, किसी की दीवाल थी, वहां पास में बकरी बंधी हुई थी, तो वो दीवाल गिरी सो बकरी दब के मर गई। वो बकरी वाला पहुंचा राजा के पास, महाराज महाराज की जय हो जय हो, हे कृपालु हे दयालु, आपके राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। दरबार में बैठा था राजा। राजाधिराज महाराज की जय हो, हमारी बकरी मर गई। कैसे मरी? दीवाल गिर के मर गई। दीवाल के पास बंधी थी, वो पड़ोसी की दीवाल है। राजा ने कहा अच्छा इतना अन्याय, पड़ोसी की दीवाल गिर गई, बकरी तुम्हारी मर गई। बुला पड़ोसी को बुलाया गया। पड़ोसी आया, हुकुम महाराज।
राजा ने कहा तुम्हारी दीवार गिर के इसकी बकरी मरी है, तुम्हें फांसी मिलेगी। महाराज मेरा क्या कसूर? पड़ोसी ने कहा मेरा क्या कसूर, हमने तो कारीगर को बुलाया, मजदूरों को बुलाया, उनसे दीवार बनवाई, हमारा क्या कसूर उसमें, हमें क्यों फांसी दे रहे आप? राजा ने कहा ये बात सही की, कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर आया, कारीगर से कही तुमने इसकी दीवार बनाई? कहा दीवार बनाई तो इसकी बकरी मर गई, दीवार गिर गई, रात में ढह गई। तो मैं अपने जल्लादों को हुक्म देता हूं तुम्हें फांसी दी जाए। उसने कहा महाराज फांसी देने के पहले सुना जाता है, मेरी याचना तो सुने। हाँ बोलिए। तो उस कारीगर ने कहा महाराज मेरी क्या गलती, मुझे तो जैसा मटेरियल मिला वैसा हमने लगाया, जिसने सीमेंट बनाई उस सीमेंट वाले ने कच्ची सीमेंट बनाई, मैंने लगा दी, वो ढह गई, तो हमारी थोड़ी गलती, गलती तो उस सीमेंट बनाने वाले की है, उसको फांसी दी जाए, मुझे क्यों? न्याय कीजिए ना। अच्छा, राजा ने कहा बुलाया जाए सीमेंट फैक्ट्री वाले को। सीमेंट फैक्ट्री वाला आया तो उससे कहा तूने कच्चा मसाला बनाया है इसमें सीमेंट, और तेरी लगाई हुई सीमेंट से वो दीवार गिर गई, बकरी मर गई, तो तुझे फांसी दी जाएगी। उसने बहुत प्रार्थना की कि महाराज ऐसा नहीं है, वो दीवार कमजोर बनाई होगी, सीमेंट तो पक्की है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, मेरा हुक्म है, जो मरा उसको, कोई भी मरे जीव, लेकिन यहाँ हमें राज्य में कोई भी हत्या नहीं होनी चाहिए, तेरे उससे हत्या हुई तो तेरे को भी फांसी दी जाएगी। अब उसको जल्लादों ने फांसी पर चढ़ाया तो कहा महाराज महाराज महाराज, राजाधिराज महाराज क्या है, ये बहुत दुबला पतला है और फंदा डालते हैं तो ये फंदे से बाहर निकल जाता है, फंदा लगते नहीं, तो इससे फांसी देना असंभव हो रहा है, फांसी इसकी नहीं। तो राजा ने कहा चलो फांसी तो आज किसी न किसी की लगेगी, इसकी नहीं लगेगी, दूसरे की लगेगी। अच्छा एक काम करो कि जो शहर में अच्छा, नगर में अच्छा हट्टा कट्टा हो उसको लेते आओ। राजा का आदेश। दौड़े सैनिक, देखा नगर के बाहर ही एक जगह बैठे हुए थे गुरु के शिष्य, हट्टे कट्टे हो गए थे अच्छे खा पी के। उनको लोगों ने पकड़ा और उन्होंने कहा कहाँ ले जाए, कहाँ ले जाए? बोले राजा का हुक्म है, तुम्हें फांसी दी जाएगी। और वो कब हो गया, लाए और फांसी के लिए चढ़ाना शुरू किया। उससे कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अपने गुरु को याद करना चाहता हूँ। गुरु ने कहा था कि बेटा जब भी कोई ऐसी बात हो तो मुझे याद करना, तो मुझे कुछ समय दे दो, मैं गुरु को याद करना चाहता हूँ। राजा ने कहा ऐसे याद कर लेने दो, गुरु को याद कर लेने दो। अब शिष्य ने सच्चे मन से, मरता क्या नहीं करता, गुरु को याद किया, आंखों से आंसू बह रहे कि गुरु आपने बड़ कहा था कि चलो यहाँ नहीं रहना, अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, बेबूझ राजा है, एक किसी से पूछता भी नहीं कुछ, फैसला खुद ही लेता है। बेबूझ जो बूझे नहीं, किसी से जानकारी न ले, वो बेबूझ। तो हे गुरुवर, आज मेरे प्राण संकट में हैं, पधारो। यहाँ का खाना तो दुश्वार हो गया, जान ले रहा। गुरु ने अंतर्मन से जो प्रार्थना की वो सुनी और गुरु उपस्थित हो गए। तो शिष्य से कहा, मैंने कहा था तेरे से ऐसी नगरी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन तू नहीं माना, चलो कोई बात नहीं। अब गुरु ने कहा कान में बात करे। तो
एक दूसरे कान में बात करने लगे। गुरु हंसा, शिष्य हंसा। तो राजा ने पूछा कि तुम लोग हंस क्यों रहे? तो गुरु ने कहा, नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। शिष्य ने कहा, गुरु आप नहीं, फांसी पर मैं चढ़ूंगा। ऐसे ही आज हमारे यहाँ हो रहा है कि दंड किसी को मिलना चाहिए और दंड किसी को मिलने लगा है। अर्नब गोस्वामी के नाम पे लोगों ने FIR दर्ज करा दी। ये गलत हो रहा, नहीं होना चाहिए। सबको कहने का अधिकार है, मैं भी अपनी बात कहूँ, आप भी अपनी बात कहो। साधु हत्या में कोई नहीं बोल रहा, और अगर कोई बोला तो उसकी FIR करा दोगे, उसको जेल करा दोगे। किसी ने ट्वीट किया, कांग्रेसी ने, किसी ने शेयर किया उसको, तो मैंने उसको पढ़ा। ऐसे ऐसे शब्द लिखे उस कांग्रेसी ने कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। तो अभद्र भाषा का प्रयोग कौन कर रहा? और बहुत सारे लोग ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है जो नहीं होना चाहिए इस सभ्य समाज में। लेकिन अंधेर नगरी, बेबूज राजा, ऐसा क्यों हो रहा? बैठ कीजिए, हमारे PM साहब इस पर कुछ बोलेंगे। मुझे ऐसा अनुमान हो रहा, मुझे ऐसा अंदर से लग रहा कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। PM साहब साधु ही हैं और महाराष्ट्र सरकार को इस पर कुछ ऐसा सख्त करना चाहिए जिससे आने वाले समय में ऐसे जघन्य अपराध पर विराम लगाया जा सके। और आप सब लोग अपराध के खिलाफ में खड़े रहें ताकि ऐसे अपराध रुक सकें। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस कोरोना में अपने को लॉकडाउन में समेट के रखे हुए हैं, और जो आगे हमारे साधु समाज का निर्देशन होगा उसका आप सभी लोग पालन कीजिए और गवर्नमेंट के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। अच्छा निर्णय आए और हमारे संत समाज की जो इच्छा है उसको पूरा किया जाए, और जो कहानी शेष है इसको अगले चैप्टर में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। जय भोलेनाथ की।